परमवीर चक्र विजेता सीरीज के 11वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे भारत के 15वें परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह की, जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक बेहद ही संवेदनशील क्षेत्र सकरगढ़ पठार में पाकिस्तानी सेना का सामना किया और उन्हें धूल चटाई। तो चलिए जानते हैं ऐसे महान सिपाही मेजर होशियार सिंह की कहानी। मेजर होशियार सिंह दहिया का जन्म 5 मई 1936 को सोनीपत, हरियाणा के एक गांव सिसाना में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा स्थानीय हाई स्कूल में और उसके बाद जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ होशियार सिंह खेलकूद में भी आगे रहते थे। होशियार सिंह का चयन राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए वॉलीबॉल की पंजाब कंबाइंड टीम में हुआ था। इसी टीम को बाद में राष्ट्रीय टीम चुन लिया गया था। इस टीम के कैप्टन होशियार सिंह थे। इनका एक मैच जाट रेजिमेंटल सेंटर के एक उच्च अधिकारी ने देखा और वे होशियार सिंह से काफी प्रभावित हुए। यहीं से होशियार सिंह के फौज में शामिल होने की भूमिका बनी। साल 1963 में उन्होंने जाट रेजिमेंट में प्रवेश लिया और बाद में वे 3 ग्रेनेडियर्स में अफसर बन गए। साल 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भी होशियार सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। बीकानेर सेक्टर में अपने क्षेत्र में आक्रमण पेट्रोलिंग करते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण सूचना सेना तक पहुंचाई, जिसके कारण बटालियन को जीत मिली। साल 1971 का युद्ध उनके लिए निर्णायक युद्ध था। 1971 में लड़ा गया युद्ध महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि इस लड़ाई ने पाकिस्तान को पराजित करके एक ऐसे नए राष्ट्र का उदय किया जो पाकिस्तान का हिस्सा था और वर्षों से पश्चिम पाकिस्तान की फौजी सत्ता का अन्याय सह रहा था। 1971 के युद्ध में सकरगढ़ पठार भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना था। भारत अगर इस पर कब्जा जमा लेता तो वह जम्मू कश्मीर तथा उत्तरी पंजाब को सुरक्षित रख सकता, दूसरी ओर पाकिस्तान के ठीक मर्मस्थल पर प्रहार कर सकता था। इसी तरह अगर पाकिस्तान इस पर कब्जा रखे तो वह भारत के भीतर घुसता आ सकता है। जाहिर है कि यह बेहद मौके का ठिकाना था जिस पर दोनों ओर के सैनिकों की नजर थी। सकरगढ़ पठार का वह संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह से प्राकृतिक बाधाओं से भरा हुआ था, जिस पर दुश्मन ने बहुत सी बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी। 14 दिसंबर 1971 को 3 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर को सुपवाल खाई पर हमला करने के आदेश दिए गए। 3 ग्रेनेडियर्स को जरवाल तथा लोहाल गांव पर कब्जा करना था। 15 दिसंबर 1971 को 2 कंपनियां, जिनमें से एक का नेतृत्व मेजर होशियार सिंह संभाल रहे थे, वो पहला दौर लेकर आगे बढ़ी। दोनों कंपनियों ने अपनी फतह दुश्मन की भारी गोलाबारी, बमबारी तथा मशीन गन की बौछार के बावजूद हासिल कर ली। इन कंपनियों ने दुश्मन के 20 जवानों को युद्धबंदी बना लिया और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया। अगले दिन 16 दिसंबर 1971 को 3 ग्रेनेडियर्स को घमासान युद्ध का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान जवाबी हमला करके अपना गंवाया हुआ क्षेत्र वापस पाने के लिए जूझ रहा था। उसके इस हमले में उसकी ओर से गोलीबारी तथा बमबारी में कोई कमी नहीं छूट रही थी। 3 ग्रेनेडियर्स का भी मनोबल ऊंचा था। वह पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे जवाबी हमलों को नाकाम किए जा रहे थे। 17 दिसंबर 1971 को सूरज की पहली किरण के पहले ही दुश्मन की एक बटालियन ने बम और गोलाबारी से मेजर होशियार सिंह की कंपनी पर फिर से हमला किया। मेजर होशियार सिंह ने इस हमले का जवाब एकदम निडर होकर दिया और वह अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। हालांकि वह घायल हो गए थे, फिर भी वह एक खाई से दूसरी खाई तक जाते और अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने अपने जवानों से कहा, बहादुर लोग केवल एक बार मरते हैं, तुम्हें युद्ध करना ही है, तुम्हें विजय प्राप्त करनी ही है। जब एक भारतीय मशीन गन का गनर शहीद हो गया तो उन्होंने वह स्वयं संभाल ली। उस दिन दुश्मन के 90 जवान मारे गए, जिनमें उनका कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम राजा भी शामिल था। 17 दिसंबर 1971 को शाम 6 बजे दोनों सेनाओं को आदेश मिले कि 2 घंटे बाद युद्ध विराम हो जाएगा। दोनों बटालियन इन 2 घंटे में ज्यादा से ज्यादा वार करके दुश्मन को परे कर देना चाहते थे, लेकिन इस युद्ध विराम के बाद मेजर होशियार सिंह की बटालियन को जीत का सेहरा पहनाया गया। इस युद्ध के दौरान मेजर होशियार सिंह ने विशिष्ट बहादुरी, अतुलनीय लड़ाई भावना और नेतृत्व का प्रदर्शन किया था। मेजर होशियार सिंह को उनकी बहादुरी और नेतृत्व के लिए भारत सरकार द्वारा साल 1972 में भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर होशियार सिंह ने पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा की और ब्रिगेडियर के रूप में सेना से रिटायर हो गए। साल 1998 में 6 दिसंबर को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, पर भारत देश हमेशा ही उनका और उनके जैसे और बहादुर सैनिकों का ऋणी रहेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और परमवीर की शौर्य गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।